हेलो फ्रेंड्स, आज है 27 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत वियतनाम की 17वीं संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए सही होगा 25 अगस्त 2020 को। 25 अगस्त 2020 को भारत वियतनाम की 17वीं बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन किया गया। इस बैठक की सह अध्यक्षता वियतनाम के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मामलों के मंत्री फाम बिन मिन तथा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई। बैठक में दोनों देशों के बीच तकनीकी, वैज्ञानिक एवं आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों ही देशों द्वारा आसियान देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ ही दोनों देशों ने प्रशांत महासागरीय पहल पर भी सहमति व्यक्त की। दूसरा प्रश्न है, काउकाज 2020 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, रूस में। काउकाज 2020 युद्धाभ्यास का आयोजन अगले माह 15 सितंबर से 26 सितंबर के बीच रूस में किया जाएगा। अगले माह आयोजित होने वाले मेगा वार गेम्स में भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान एवं एससीओ के अन्य सदस्य भी भाग लेंगे। कोरोना महामारी के दौरान भारत पहली बार इतने बड़े सैन्य अभ्यास में भाग लेने जा रहा है। भारतीय थल सेना द्वारा इस युद्धाभ्यास में 150 अधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं वायुसेना के 45 अधिकारी युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। इसके साथ ही जल सेना के कुछ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तीसरा प्रश्न, भारतीय सेना प्रमुख एम.एन. नरवणे द्वारा किसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, NSG 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को। भारतीय सेना प्रमुख एम.एन. नरवणे द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को सम्मानित किया गया है। सुरक्षा बल को आतंकवाद निरोधक अभियानों में शानदार उपलब्धियों के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 51 स्पेशल ग्रुप का गठन वर्ष 1984 के दिसंबर माह में किया गया था। इस समूह में 100% जवान भारतीय सेना से नियुक्त किए जाते हैं। 26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई हमलों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 51 स्पेशल ग्रुप द्वारा ही ऑपरेशन ब्लैक तूफान चलाया गया था। चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन डी सही होगा इसका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा। 25 अगस्त 2020 को भारत सरकार द्वारा देश के ट्रांसजेंडर लोगों हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के उत्थान तथा समाज में समानता के साथ आगे बढ़ने के लिए कानून एवं नीतियाँ बनाने में केंद्र को सलाह देना है। परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों सहित 5 सदस्यों एवं केंद्र सरकार के 10 विभागों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। इस परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होंगे तथा राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। पांचवा प्रश्न, महिला पर्वतारोही अनीता कुंडू को किस कैटेगरी में तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 2019 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, लैंड कैटेगरी में। माउंटेनियर अनीता कुंडू को तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 2019 के लिए लैंड कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। अनीता कुंडू हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं। वह नेपाल तथा चीन के रास्तों से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। वर्तमान में अनीता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। अनीता के नाम एवरेस्ट पर 3 बार तिरंगा फहराने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी इस उपलब्धि पर हरियाणा के वर्तमान पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने उन्हें बधाई दी है। छठा प्रश्न है, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया द्वारा 24 अगस्त को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, माई IAF। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया द्वारा 24 अगस्त 2020 को माई AIF नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत लॉन्च किया गया है। ऐप के माध्यम से वायुसेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की सहायता से तैयार किया गया है। इसमें वायुसेना की वीरता की गाथाओं के साथ ही इसके इतिहास की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। 7वां प्रश्न, वर्ष 2020 में किस देश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, भारत ने। हैदराबाद के 20 वर्षीय छात्र नीलकंठ भानु प्रकाश दुनिया के सबसे तेज मानव कंप्यूटर बन गए हैं। नीलकंठ भानु ने मानव कंप्यूटर नाम से विख्यात शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़कर यह सफलता प्राप्त की है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड मेडल भी दिलाया है। मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड द्वारा किया गया था। कोरोना महामारी के कारण इस प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया था। 8वां प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, जितेंद्र सिंह द्वारा। 25 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है एवं यह डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित है। डॉक्टर अशोक के वैद्य देश के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। जितेंद्र सिंह वर्तमान में कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। 9वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, कैमरन वाइट ने। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन वाइट द्वारा पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 146 रन तथा 72 वनडे मैचों में 2072 रन बनाए हैं। कैमरन ने भारत के खिलाफ 9 अक्टूबर 2008 को अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। वहीं 5 अक्टूबर 2005 को कैमरन ने वर्ल्ड 11 में अपना पहला एकदिवसीय मैच खेला था। वर्ष 2003-04 के मध्य विक्टोरिया सेलेक्टर्स ने उन्हें कप्तान नियुक्त किया था। इसके साथ ही वह 20 वर्ष की आयु में विक्टोरिया स्टेट की ओर से कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए थे। 10वां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में छूट का दायरा बढ़ाकर कितनी राशि तक कर दी गई है? ऑप्शन बी सही होगा, 40 लाख तक। छूट का दायरा बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई है। इससे पूर्व जीएसटी में छूट का दायरा 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर तक के कारोबार को ही प्राप्त था। वित्त मंत्रालय द्वारा इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को कंपोजिशन स्कीम की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके द्वारा जीएसटी में छूट का दायरा बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया है। इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई। इससे पूर्व इसका जो अमाउंट 20 लाख रुपए था। वित्त मंत्रालय द्वारा इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को कंपोजिशन स्कीम की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। ये थोड़ा रिपीट हो गया है 2 बार एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।